नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लगाने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 2024 के लिए हिंदी का मिनी मॉक टेस्ट है। देखिएगा सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। वीडियो को सभी लास्ट तक जरूर देखें। जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपका बताइएगा, गूलर का फुल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गूलर का फुल होना इसका मतलब क्या होता है, दुर्लभ वस्तु। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपका दुर्लभ वस्तु, सी ऑप्शन आपका सी। प्रश्न नंबर दूसरा है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मैंने राधा के लिए यानी कि कारक चिन्ह आपसे पूछा गया, के शब्द का प्रयोग बताएं। के का हम किस के अंदर यानी कि किस कारक चिन्ह में प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक चिन्ह में, संप्रदान में ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, बताएं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं, तो याद रखिएगा आंसर बन जाएगा आपका बिल्कुल कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी ऑप्शन आप कहेंगे स्थायी भाव को। क्या कहेंगे, स्थायी भाव को। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, अभ्यांतर का सही अर्थ बताएं। आपसे पूछा जाए अभ्यांतर का सही अर्थ क्या होगा। किसी वस्तु का भीतरी भाग, क्या कहेंगे, किसी वस्तु का भीतरी भाग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा अभ्यांतर का सही अर्थ, बिल्कुल याद रखिएगा। अभ्यांतर का विलोम क्या होता है, बाह्य। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 है, समूहार्थक शब्द को चिन्हित आपको करना है। बताइए समूहार्थक चिन्ह इनमें से कौन सा होगा, श्वेता के पुरुष, गमला या फिर गुलाब। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, तो याद रखिएगा इसका आंसर बन जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए श्वेतक। क्या कहेंगे, श्वेतक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर याद रखिएगा बिल्कुल। श्वेतक का अर्थ क्या होता है, श्वेतक का यदि आपको देखिए समूहार्थक शब्द आपसे पूछे श्वेतक का अर्थ क्या होता है, यानी फूलों का गुच्छा कैसे कह लीजिए, क्या कह लीजिए, फूलों का गुच्छा हो सकता है, फूलों का गुच्छा। या फिर कह लीजिए आपको जो बोलते हैं गुलदस्ता। गुलदस्ता जो समूहार्थक शब्द के अंदर, ये ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, जूही की कली कविता के कवि कौन है, बताइए। जूही की कली कविता के कवि आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आते हैं जूही की कली कविता के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा जूही की कली कविता के ये क्या है, बिल्कुल याद रखना है आपके रचयिता है। याद रखिए इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है निराला की। याद रखिएगा तो निराला की जो अन्य महत्वपूर्ण रचना है आपसे याद रखना है, एक आपकी आती है अनामिका, अनामिका नाम से। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम पूछी जा सकती है अनामिका, याद रखिएगा। या फिर आपको गीतिका लिखा जाए, गीतिका इंपॉर्टेंट जो है याद रखना सभी को। या फिर आपको नए पत्ते, एक नए पत्ते नाम से इनकी भी एक बिल्कुल नए पत्ते नाम से कविता है इनकी, याद रखिएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए काफ़ी सारी हैं और भी। अप्सरा इन्हीं की है, प्रभावती भी, लिली या मतलब शुक्ल की बीवी, ये भी इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन आपको करना है, बताएं। मिश्र वाक्य होता क्या है कि जिन वाक्यों में एक आपका प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आपके आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। बिल्कुल इनको पहचानेंगे किसके, जैसे जो लिखा जाए आपको वाक्य में, जो आ जाए वह आ जाए लिखा, जितना ये आपके जितना, या फिर आपका जाए वहाँ जहाँ लिखा जाए, ये सभी चीज़ें लिखे आपको पहचानने के लिए मिश्र वाक्य की याद तो आ जाए, या फिर आपको आ जाए यदि लिखा जाए, जैसा जैसा लिखा जाए, इधर उधर आ जाए, क्या जाए इधर उधर, आपके अन्य भी आपके हो सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आदि लिखा जाए, वही मिश्र वाक्य आपके होंगे। यानी कि क्वेश्चन क्या चलते हैं, देखिए प्रातः होने पर चिड़िया चहचाने लगी, कोई सा भी नहीं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। ये ऑप्शन है, जो विद्यार्थी परिश्रम है, जो विद्यार्थी क्या है परिश्रम है, वह अवश्य सफल होगा। यानी कि जो शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है ना भाई, जो शब्द का आपका प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिश्र वाक्य की पहचान बिल्कुल याद रखिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन आपको करना है। अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद का सही बताइएगा, आपका इसका सही अर्थ भेद क्या होगा, बताइए क्या बनेगा आंसर इसका। बिल्कुल देखिए अम्बुज का मतलब क्या होता है, अम्बुज का मतलब क्या होगा, अम्बुज याद रखिएगा, यानी कि अम्बुज कहेंगे हम कमल को, किसे कहेंगे, कमल को, याद रखिएगा। और अब्बुद किसे कहा जाता है, तो अब्बुद याद रखिए बादल को कहते हैं। इस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका ए ही आपका सही आंसर हो क्वेश्चन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, बताइए दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है।
दो समानार्थी शब्द हैं, उनकी पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, बताइएगा। दीजिए आंसर। बिल्कुल, तो आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका योजक चिन्ह। इसका करते हैं योजक चिन्ह। कौन सा होता है योजक चिन्ह, याद रखिएगा। अब यानी कि दो शब्दों में ये इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि आपका एक माइनस टाइप का इस चिन्ह होता है दो शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, आपको उसे छांटना है। बताइए, पत्थर का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, दीजिए आंसर। पत्थर का पर्यायवाची आपसे बिल्कुल याद है, देखिए पत्थर का बताइएगा। देखिए पाहन, उपल, पाषाण, ये सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं, लेकिन उरग जो है आपके पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी आपके क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, याद रखिएगा। तो ये उरग किसका पर्यायवाची है, तो उरग याद रखिएगा किसका है, उरग को याद रखना, ये आपका किसका हो जाएगा भाई, सर्प का पर्यायवाची है। यानी कि सर्प का ये क्या है, पर्यायवाची, याद रखिएगा। सर्प के अन्य पर्यायवाची हैं, आपको याद रख लीजिएगा, आपसे एग्जाम पूछ जाए तो याद रखिएगा अही, अही शब्द याद रखिएगा। नाग सभी को पता है भाई, नाग किसे कहते हैं, सर्प को, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। भुजंग आपसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए, भुजंग लिखा जाए तो याद रखिएगा सर्प के विषधर, ये भी आपको याद रखिएगा विषधर, इसका पर्यायवाची है, सर्प का ही पर्यायवाची, याद रखिएगा। या लिखा जाए आपको व्याल, व्याल आ जाए, या फिर प्रत्यग्ञ, या फिर आपको सांप, सभी को पता है सर्प को सांप कहते हैं लिखने की, या फिर सारंग लिखा जाए, याद रखिएगा सारंग भी सर्प का ही पर्यायवाची है, सभी को याद रखें। जबकि आपके पाषाण, पाहन, उपल, ये याद रखिएगा आपका, या फिर लिखा जाए आपको प्रस्तर, प्रस्तर बताइए, प्रस्तर जो है ना, याद रखिए आपका पत्थर का पर्यायवाची है, प्रस्तर लिखा जाए, या फिर आ जाए आपको अश्म, ये भी आपके पत्थर के पर्यायवाची, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सर्प के पर्यायवाची, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग का क्रम से फर्स्ट और 6 की संख्या दी गई, यानी कि प्रथम तो यानी कि इसका पहला, यानी कि फर्स्ट तो है कि पहला ये आपका है, और आपका दे रखा अंतिम जो है ये छठवां, ये आपका अंतिम आपको दिया है, समझना होगा। अंतिम आपको दे रखी है, अंतिम भाग की क्रम से फर्स्ट और 6 की संख्या दी गई है, इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांट करके ये रेलवे आपको, ये रेलवे आपको दे रखा है कि संख्या दी गई है, ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, ये क्या है अलग, यानी कि उचित क्रम में, यानी कि क्रम के अनुसार नहीं जमे हैं, उन्हें क्रम के अनुसार आपको जमाना है। इन चार भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम लगाइए ताकि वे सही वाक्य का निर्माण कर सके। यानी कि देखिए सबसे पहले तो आपका जाएगा आप सबको, देखिए ये मान चले आपका इसी, यानी कि आप सबको, सबको धोखा, ये तो सबसे पहले आ ही जाएगा। तो याद देखिए सबसे लास्ट में जो वाक्य आपको बनेगा पूरा होगा तो वहां पर दिया होगा वक्त को नहीं दे सकें, दे सकते, ये आपका अंतिम, आपका याद देखिए लास्ट में आपका आएगा वाक्य में, और बीच में आपके कौन कौन से वाक्य आएंगे उनको आपको क्रम के अनुसार उन्हें जमाना है। जमाइए, लगाइए सभी को। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखिए देखिए इन्हें जमाएंगे, याद रखिएगा सबसे पहले आपके इसके बाद में आप सबको धोखा, इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, आप सबको धोखा, याद देखिए दे सकते हैं पर, यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, दे सकते हैं पर, यानी कि इस तरह से आपको जमाना, दे सकते हैं पर, यानी कि आपका रे वाला ये आपका इसमें, इसके बाद आपका रे वाला आएगा। उसके बाद देखिए रे के बाद देखें दे सकते हैं खुद को नहीं, उसके बाद कौन सा आएगा, खुद को नहीं, खुद को नहीं, ये कौन सा वाला है, खुद को नहीं, याद कि आपको खुद को नहीं, ये यानी कि वे वाला ये आएगा, ये वे वाला इसमें, याद देखिएगा ये वे वाला हो गया आपका, यानी कि आपका रे और वे सबसे पहले किसमें दे रखे हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी गलत, ए गलत, सी गलत, इनके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया, डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद आपका ले आ जाएगा दे सकते हैं, खुद को नहीं दे सकते आप खुद को, और उसके बाद लास्ट में आएगा आपका धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा इस प्रकार से आपको जमाना है। अगला क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है, बताएं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव, दीजिए आंसर। आंसर क्या बनेगा, बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है, तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएं फटाफट से सभी।
तो क्या आंसर बन जाएगा इसका? परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि अत्यंत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। परिमाणवाचक क्योंकि जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण की प्रमुखता कितने? 4 प्रकार होते हैं। चारों में याद रखिए एक परिमाणवाचक विशेषण आपको आता है। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय क्या है? अत्यंत आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा। या फिर अदर एग्जाम्पल देखें, इनकी और उदाहरण आप देख लीजिए परिमाणवाचक की। याद रखिए आपसे पूछा जाए बहुत, बहुत आपको दिखाई दे, ये भी आपका याद रखिए परिमाणवाचक का ही उदाहरण। थोड़ा आपको दिखा दे, थोड़ा लिखा दे, ये भी आपको परिमाणवाचक का है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताएं। पुस्तकीय शब्द के अंदर प्रत्यय आपको बताना है। पुस्तकीय शब्द में यानी कि पुस्तकीय यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय के प्रयोग किया गया है? ई है। कौन सा प्रत्यय है इसमें? ई, ये प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जिनका सी ऑप्शन आ रहा है ना उन सभी का सही भाई। अगला क्वेश्चन, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो डी भाग वाले को चिन्हित करना है। इनकी इसका मतलब है डी भाग वाला मतलब कोई त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि है तो उसको आपको बताइए, चयन करना, आंसर दीजिएगा। आंसर क्या बन जाएगा? देखिए आपका दे रखा है अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। तो इसमें त्रुटि कहाँ पर दे रखी है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में आपके त्रुटि याद देखिए। अनेक अध्यापकों, जो आपका अनेक अध्यापकों आपको दे रखा है इसकी जगह क्या आना चाहिए था? यानी कि अनेक अध्यापकों की जगह यहाँ पर आना चाहिए था बस आपका अनेक अध्यापक। ये अध्यापक ना होकर के क्या है? अध्यापक। अनेक अध्यापक, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। ऑप्शन नंबर ए में आपका त्रुटि दे रखी है, ये आपका सही होता या इस जगह पर याद रखिएगा। बिल्कुल सभी को पता होनी चाहिए भाई, क्योंकि इसमें यानी कि अनेक बहुवचन है। अनेक क्या है? एक बहुवचन है, इसलिए इसके साथ में बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा। अनेक यानी कि बहुवचन है तो इसके साथ में बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा। अध्यापक को क्या है? बहुवचन हो जाएगा। अध्यापक इसका आना चाहिए था साथ में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक है जो आपके प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं? बताएं, दीजिए आंसर। दीजिए आंसर फटाफट से। ऑप्शन नंबर कौन सा? देखिए कायाकल्प, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी क्या है? आपके मुंशी प्रेम, आपकी जो सॉरी प्रेमचंद की याद देखिएगा, आपकी प्रेमचंद के द्वारा लिखित हैं। याद रखिएगा आपका जो ध्रुव स्वामिनी है ये आपके प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो किसके द्वारा लिखी है भाई? ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी लिखिए जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखिएगा। देखिए मुंशी प्रेमचंद की आपकी जो प्रेमचंद की और जो किताबें हैं, गोदान पूछी जाती है आपसे, गोदान भी याद रखिएगा इन्हीं की है। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र यानी कि ये भी याद रखिए मंगलसूत्र, मंगलसूत्र याद रखिए प्रेमचंद के द्वारा लिखी है। कर्म भूमि आपसे पूछी जाए, कर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भी याद रखिएगा, यह भी आपके प्रेमचंद जी की है, याद रखिए सारी, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि आपसे पूछा गया है, बताइए। अष्टछाप का कवि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन में भी आपका सूरदास आपका सही हो जाएगा। अष्टछाप का मतलब है, याद रखिएगा आपका जो भक्तिकालीन कवियों का समूह, यानी अष्टछाप यानी कि 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह, जिसमें से इनमें से कौन सा जाएगा? सूरदास आपका इसमें अंदर आपका सही आंसर होगा। याद रखिएगा कृष्णदास इसके अंदर आते हैं 8 अष्टछाप के अंदर। परमानंद हुआ, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सब याद रखिए इंपॉर्टेंट है आपके। सूरदास याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अष्टछाप का कवि सूरदास, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें आपको प्रविशेषण शब्द का आपको चयन करना है, बताएं। बिल्कुल बताइए इसमें प्रविशेषण आपका कौन सा होगा? देखिए प्रविशेषण, इसमें प्रविशेषण की आपसे बात की गई। देखिए देखिए आपका इसमें प्रविशेषण कौन सा हो जाएगा? बहुत, क्या हो जाएगा? बहुत। बिल्कुल ये जो है आपका प्रविशेषण कौन सा हो जाएगा? बहुत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी दे रखा है, क्योंकि इसके पीछे क्या देखिए, क्योंकि क्योंकि बहुत प्रविशेषण, क्योंकि एक यह जो है मधुर यानी कि मधुर है, आपको ये मधुर दे रखा है।
मधुर यानी कि इसकी विशेषता की विशेषता बता रहा है। मधुर की विशेषता बता रहा है कौन? बहुत याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर का याद रखिएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए इनमें से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए। बताइए, याद रखिएगा नामवर सिंह किसे मिला है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह को याद रखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब दिया गया था? नामवर सिंह को, याद रखिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 1971 में। कब दिया जाता है? 1971 में। याद रखिएगा इनको इस साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? इनका एक साहित्य है कविता के नए प्रतिमान। कौन सा? याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमान। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा नामवर सिंह को। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? बताएं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा से संबंधित है? बिल्कुल याद रखिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, यानी कि इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना आपसे पूछी जाए तो बताइए, याद रखिएगा सन 1965 में इसकी स्थापना होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, याद रखिएगा। और ये याद रखिए भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार है। किसके लिए दिया जाता है? इस भारतीय साहित्य के लिए, याद रखिएगा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाले एक सर्वोच्च पुरस्कारों में से आता है आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा। यह पुरस्कार आपको संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं का मतलब है 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाओं से, याद रखिए भाषाओं में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार को, याद रखिएगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बताइएगा। जिस छंद के अंदर 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपा? इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दीजिए आंसर। बिल्कुल याद रखिए आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा चौपाई। चौपाई जो है आपका एक सममात्रिक छंद होता है, याद रखिएगा इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा चौपाई। आपने काफी बार सुनी होगी, याद रखिएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स आज की क्लास के इतने ही आपके क्वेश्चन होते हैं समाप्त। याद रखिएगा आपका मिनी मॉक टेस्ट था। आप कितने क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट है, रोजाना क्लास में जुड़ा करें। रोजाना आपकी क्लास आती है, सभी कमेंट में आंसर जरूर दिया करें और क्लास को सभी शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी तक पहुंचा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रोजाना होती है, रोजाना जुड़ा करें। सुबह मिलते हैं 8:30 बजे आपकी क्लास होगी, सभी जुड़ना भाई।